एलएसी पर चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ने आखिरकार दस्तक दे दी है। एलएसी पर पहले ही भारतीय जवान चीन के लिए काल बनकर खड़े थे और अब वहां की भयंकर सर्दी ने चीनी सैनिकों को निगलना शुरू कर दिया है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि चीनी सैनिक एलएसी के कठोर मौसम को झेल नहीं पा रहे। पिछले कुछ महीनों में चीन ने बेरहम मौसम की वजह से एलएसी पर तैनात अपने 3 टॉप कमांडर्स को बदल दिया था, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई चीनी सैनिक भी एलएसी के इस निर्दयी मौसम की चपेट में आ चुके हैं। कई चीनी सैनिक या तो मर गए हैं या बेहद बीमार पड़ गए हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि चीनी सेना इस तरह के वातावरण के लायक ही नहीं है। वहीं भारतीय सेना इस तरह के मौसम में आराम से किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। चीन ने कुछ समय पहले मौसम के आगे हार मानते हुए अपने सैनिकों के लिए एलएसी पर गर्म टेंटों का बंदोबस्त किया था, लेकिन उसका कोई फायदा मिला नहीं। अब इसी बीच यह दावा किया जा रहा है कि सर्दियों के आते ही चीनी सैनिकों का अब एलएसी पर रहना नामुमकिन हो गया है और इसी को देखते हुए चीन ने कुछ रोबोट्स और अनमैन्ड व्हीकल्स को एलएसी पर तैनात कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि यह सिर्फ दावा ही है। चीन के इन दावों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन प्रोपेगेंडा फैलाने में हमेशा से आगे रहा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भले ही चीन इस खबर को फैला रहा हो कि उसने एलएसी पर ऑटोमेटिक और रोबोटिक गाड़ियों को तैनात कर दिया है, लेकिन ठीक उसी समय चीन ने अपनी मीडिया के जरिए भारत से अपील की है कि बीते सालों से दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध का हल निकालने और डिसएंगेजमेंट के लिए होने वाली 14वें दौर की वार्ता से पहले दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर ले आएं। क्योंकि चीन अब यह समझ चुका है कि इस बार एलएसी पर भारत से तनाव उसके लिए भारी पड़ रहा है। यहां आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 13वें दौर की सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता बेनतीजा रही थी। पिछले साल की सर्दियों में बहुत बार ऐसी खबरें आई थी कि पीएलए के सैनिकों को, बहुत बड़ी तादाद में पीएलए के सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई पर रहने वाली बीमारियां हुई और उनमें से कई की जान गई। लेकिन वेस्टर्न थिएटर कमांड के एक के बाद एक 2 कमांडरों की तबीयत खराब होना और उनमें से एक कमांडर की जान चली जाना बहुत ही गंभीर इशारा करता है। यानी चीनी सेना के लिए लद्दाख के सामने तिब्बत में खड़े रह पाना, तैनात रहना बहुत भारी साबित हो रहा है। भारत के साथ तनाव बढ़ने पर बहुत बड़ी तादाद में पीएलए के सैनिकों को चीन के वेस्टर्न फ्रंट यानी तिब्बत में तैनात किया गया। इन सैनिकों के पास न तो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की कोई ट्रेनिंग या अनुभव है और न ही उनको एक्लेमेटाइज करने के लिए इतना समय मिलता है। चीनी सैनिकों को पिछली सर्दियों में ऑक्सीजन वाले टेंट जो वातानुकूलित भी थे वो दिए गए, लेकिन इससे मामला उल्टा हो गया। उन सैनिकों को न तो बगैर ऑक्सीजन या कम ऑक्सीजन के इलाकों में रहने की आदत पड़ी, न ही उनका शरीर उस तापमान के लिए तैयार हुआ। इसलिए जब भी वो टेंट के बाहर किसी काम या ड्यूटी के लिए जाते हैं, उनके बीमार पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके विपरीत भारतीय सैनिक इस पूरे इलाके में लंबे अरसे से तैनात हैं और एक्लेमेटाइजेशन की वजह से उनके पास पुराना अनुभव भी है कि इस इलाके में कैसे अपने आप को रखना है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.